जी प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे ऑक्सी एसिड्स की, यानी ऐसे एसिड जिनमें ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन के एसिड्स होंगे वो। और आपको पता है कि नाइट्रोजन के अगर एसिड हो तो उसमें नाइट्रस एसिड, ठीक है, और नाइट्रिक एसिड। इसके अलावा ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन और कौन से हो सकते हैं। सो नाइट्रिक एसिड बहुत कदीम एसिड है। इवन जाबिर बिन हयान ने जो है इसको इक्सिल में डाला था और आब सुल्तानी बनाया था। और ये ऐसा मिक्सचर था जिसमें गोल्ड भी डिसॉल्व हो जाता था, यानी कि इट्स अ वेरी प्रिमिटिव काइंड ऑफ एन एसिड। तो इफ़ यू जस्ट टॉक अबाउट इट कि नाइट्रिक एसिड जो है वो इसकी क्या प्रिपरेशन है, तो आप ये डाइनाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड का यूज़ करके वाटर के साथ इसको बना सकते हो एंड ठंडे टेम्परेचर पे ऐसा होगा। इसके अलावा बेरियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड को आपस में रिएक्ट करके नाइट्रस एसिड भी बना सकते हो। अगर आप इनकी खसूसियात की बात करें तो जो हमारे पास नाइट्रस एसिड होता है वो हमारे पास कह लें कि जिसके रिएक्शंस की बात करें तो नाइट्रस एसिड जो है वो नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है विद द नाइट्रोजन ऑक्साइड। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जो नाइट्रस एसिड है वो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा, और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन जब होगा तो फिर आपको वाटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड और आयोडीन मॉलिक्यूल बनते हुए नज़र आएंगे। फिर नाइट्रस एसिड जो है वो डिकम्पोज होके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस कर सकता है, सॉरी ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस कर सकता है। ये हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन होती है। इसके अलावा जो नाइट्रस, ये जो हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन है, फिर ये सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड भी बनाने में हेल्प दे सकती है। यानी कि इस कंपाउंड को आप कन्वर्ट कर सकते हैं एज अ होल इन द फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि ये और ये कट जाएंगे ना। लेट्स जस्ट टेक दिस टू इक्वेशंस, तो ये और ये आपस में कट जाएंगे। लुक एट दैट, ये इंटरमीडिएट है। और लुक एट दैट कि अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड को यूज़ करेंगे तो एज अ होल यू गेट वाटर, वाटर से भी काट दें आप तो व्हाट यू गेट नाइट्रिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, व्हाट यू गेट नाइट्रस ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो दैट इज गोइंग टू बी काइंड ऑफ अ रिएक्शन। उसके बाद ये जो हमारे पास टिन क्लोराइड है, HCl है, और नाइट्रस एसिड है, ये मिलकर टिन टेट्राक्लोराइड जो है वो बनाएंगे नाइट्रस ऑक्साइड के साथ। उसके बाद अगर हम देखें अगर नाइट्रस एसिड जो है और कहाँ पर इस्तेमाल होता है तो दैट इज़ यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विद द KMnO4। तो K2SO4 और MnSO4 विद वाटर एंड नाइट्रिक एसिड जो है, यानी कि नाइट्रस जो है वो नाइट्रिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी इसकी खासियत मौजूद है। इसके अलावा अगर आप बात करें कि नाइट्रस एसिड जो है वो बेरियम के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, सॉरी बोरॉन के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, और वो प्रोड्यूस कर सकता है नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड। उसके बाद अगर हम बात करें नाइट्रस एसिड की तो वो मतलब देयर आर वेरी डिफरेंट नंबर ऑफ कंपाउंड जिनसे नाइट्रस एसिड रिएक्शन कर सकता है। तो डिफरेंट केमिकल्स आपको बताएं। जब भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो डिफरेंट केमिकल बॉडीज आ जाती हैं इनके साथ किसी कंपाउंड ने रिएक्शन करना होता है। तो सोडियम नाइट्राइट, ये जो सॉल्ट था मैंने आपको बताया था ना, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला सॉल्ट है दुनिया में। और ये हमारे पास जो है एक कह लें कि नाइट्रस एसिड है। अगर इसको हम यूरिया से रिएक्ट करवाएं तो नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकता है। अगर हमारे पास ये नाइट्रस एसिड है, अगर हम इसको अमाइनो बेंजीन के साथ रिएक्ट करवाएं, दैट इज़ समथिंग लाइक बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ हमारे पास जो है ये अमाइनो ग्रुप मौजूद है, दैट मेक्स फिनॉल एंड ऑल दैट नाइट्रोजन ऑफ वाटर। अब आ जाते हैं नाइट्रस एसिड के बाद नाइट्रिक एसिड पे। नाइट्रिक एसिड जो है इसको लेबॉरेटरी में तैयार करना हो तो आप पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने लेट्स से दैट कि इसकी फॉर्मेशन करनी है बड़े पैमाने पे, द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। अगर आपने नाइट्रिक एसिड बनाना है एडीज प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, तो ये हमारे पास बर्कलैंड एंड एडीज प्रोसेस जो है इसके थ्रू बनाना है, तो इसके थ्रू भी डिफरेंट स्टेप्स करके आप ये बना सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपसे बात की कि जो नाइट्रस एसिड है उसकी प्रिपरेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूँगा कि नाइट्रिक एसिड की जो है प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है।